अरे देखो ना, आज भी वरुण चाचा लेट हैं। शायद बारिश के चलते कहीं पर अटक गए हैं। देखो, और वरुण चाचा के कहानी के भूतों ने उनको पकड़ के रखा है क्या? अगर सच्ची में ही उन भूतों ने वरुण चाचा को पकड़ा होगा तो वो लोग तो हमें भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि हम सब भी तो उन लोगों को पहचानते हैं। ए बाबा, तुझे भूतों से डर लगता है क्या? तू और लालटू भी तो डरते हो ना। मैं इतना ज्यादा नहीं डरता हूँ, क्योंकि मैं डरपोक नहीं हूँ। मैं भी नहीं डरता। डरपोक 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 डरपोक। कौन कौन डरपोक है? देखिए ना वरुण चाचा, मैं छोटा हूँ, इसलिए ये लोग हमेशा मुझे डरपोक डरपोक कहकर चिढ़ाते हैं। डरपोक को डरपोक ना बोले तो क्या बोलें? मन में ताकत और दिल में अगर साहस होगा तो कोई भी डरपोक नहीं है, समझे? बोल्टू ने तो इन दोनों का नाम ही नहीं सुना है कभी। अरे फिर से। अच्छा, आपको लेट क्यों आने में? अरे बाबा, मैं अस्पताल से आ रहा हूँ। हाँ, अस्पताल? आपका तबीयत तो ठीक है ना वरुण चाचा? अरे मैं तो मॉर्निंग टू नाइट फिट एंड फाइन हूँ। सुनो सुनो, असल में मेरा एक दोस्त का तबीयत थोड़ा खराब है। क्या हुआ आपके दोस्त को? हाथ और पाँव में चोट लगा है। ये सब कैसे हुआ? वो एक घटना घटी। हाँ, कहिए ना, अभी बहुत समय है। मेरा एक दोस्त है, वो सब पुराने घरों को जिसमें अभी कोई नहीं रहता है, उन सब घरों को खरीदकर फिर से रीमॉडरेट करवाकर सेल करता है। तो ऐसे ही आज शाम में वो उसके एक दोस्त को लेकर गया था। आपको लेके? नहीं रे बाबा, और किसी को लेकर। वो विदेश में रहता है, अभी कुछ दिन पहले इस देश में आया है और उनका नाम है बिमल मजूमदार। उनके साथ मेरा मुलाकात हुआ स्पॉट में। स्पॉट मतलब? स्पॉट का मतलब? बता रहा हूँ बाबा, बता रहा हूँ। उफ, बहुत जल्दी है तुम लोगों को। कहाँ ले जा रहा है बता तू। अरे चल ना, जाके ही देखने को मिल जाएगा। बहुत बड़ा घर है, पता है, बहुत पुराना भी है। परसों ही मुझे इसके बारे में पता चला है। अफवाह है इसके बारे में, इसलिए मुझे बहुत कम कीमत पर ही मिल जाएगा। वाह। अरे तू चल तो। ओ भैया, ओ 8/12 विद्यावती लेन यहीं पर है ना? बाबा, मुझे नहीं पता साहब, मैं नहीं कह सकता हूँ। आप जाइए 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 आप। किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? हाँ, वो 8/12 विद्यावती लेन कौन सी साइड में है, बता सकते हैं? मरना चाहते हो क्या? क्या पागल हो तुम लोग? क्या बात है, बता तो। सभी इस एड्रेस को सुनने के बाद ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या पता। तू चल, हम खोज लेंगे, चलो। मुझे कुछ ना कुछ डाउट हो रहा है और मुझे लगता है हम लोगों को वापस चले जाना चाहिए। अरे तू चुप कर, तू इन लोगों की बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दे। तू चल मेरे साथ। तू भी ना यार, सच में। आठ बाई 12 विद्यावती लेन ढूंढ रहे हो? हाँ, आप जानते हैं? हाँ, जरूर जरूर पहचानती हूँ। हमें वहाँ आप ले जा सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। ये घर दिखने में कितना ज्यादा डरावना है। बाप रे, मैं नहीं जाऊंगा। ए डरपोक, चुपचाप चलेगा तू मेरे साथ? नहीं, मुझे नहीं जाना। तू एक बार घर को देख, पता नहीं कितना ज्यादा पुराना होगा। देखने से ही भूत का घर लग रहा है। भूत? तो आज के टाइम में भी भूतों पर विश्वास करता है? सब अंधविश्वास है। तू चाहे मुझे डरपोक ही बोल, अंधविश्वास करना बोल, या फिर बैकडेटेड बोल, लेकिन मैं तो इस घर के अंदर नहीं जा रहा हूँ। तू यहीं रह, फिर मैं अंदर जाता हूँ। और एक बात और, मैं जब तक बाहर ना आ जाऊं तब तक तू कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? ओके, बट तू सच में अंदर जाएगा? अरे हाँ, मैं तेरे जैसा डरपोक नहीं हूँ। कितना खराब हालत है इस घर का, हर तरफ से धूल और जाल। अरे बाबा, इतना बड़ा घर, ये तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। इतना बड़ा घर पकड़कर मेरा तो नसीब खुल चुका है। वो अंदर जाकर दीवार पर एक तस्वीर देखता है। दो लड़की की तस्वीर थी और देख के लग रहा था कि वो दो लड़की उसी की तरफ ही देख रही हैं। इसीलिए उसकी भी नजर उस तस्वीर पर ही टिक गई थी और उसको लगने लगा था कि वो तस्वीर उसको अपने ओर खींच रही है, उसको बुला रही है।
वो धीरे धीरे पास जाने लगता है, मतलब इस तस्वीर के सामने और भी पास। लेकिन तभी अचानक से पीछे से किसी के भाग जाने का आवाज सुनाई देता है। पीछे मुड़कर देखता है, कोई नहीं है। इसीलिए उसके मन में तब डर बढ़ जाता है। फिर से पीछे मुड़कर उस तस्वीर की तरफ देखने लगता है, लेकिन तभी उस तस्वीर में दो लड़की नहीं, बस एक ही लड़की है। हे भगवान, मुझे तो लग रहा है कि इस घर में शायद सच्ची में ही भूत है। रहने देते हैं भाई, रहने देते हैं बड़े घर को। मैं पहले अपना जान बचा के भागता हूँ। ये क्या हो गया? दरवाजा बंद कैसे हो गया? अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अगर मैं विमल का बात मान लेता तो ये शायद मेरे लिए सही होता। लग रहा है अगर नहीं आता तो सही होता। अब क्या करूं मैं? क्या करूं? पूरे घर में अंधेरा है, कुछ अच्छे से देख भी नहीं पा रहा हूँ। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या करूं मैं अभी? क्या करूं? अचानक से उस कमरे में पियानो बज उठता है। कौन है? कौन है वहाँ? कौन पियानो बजा रहा है? इसका जवाब भी पियानो के धुन में ही आता है। कौन है आप? क्या चाहते हैं आप? फिर से पियानो बज उठता है। आप कौन हैं? आप कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? मुझे बाहर जाने दीजिए, बाहर जाने दीजिए, मुझे बाहर जाने दीजिए प्लीज। फिर से पियानो में सुर बज उठता है। कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? कौन है आप? कौन है? आपको मैं देख क्यों नहीं पा रहा हूँ? फिर से नया धुन। वो रहा, उसी तरफ से ही तो आवाज आ रहा है। ये क्या है? पियानो के सामने तो कोई बैठा ही नहीं है, फिर पियानो बजा कैसे रहा है? अचानक एक खंभा पियानो के ऊपर पड़ता है और पियानो बुरी तरह से टूट फूट जाता है और मेरा दोस्त भी बुरी तरीके से गिर जाता है। किसी तरह से वो बच जाता है। फिर से वही दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। कोई शायद उसके पीछे से दौड़ के सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है। कौन है वहाँ? मैं अब जाऊंगा कैसे? वही तो सीढ़ियाँ हैं। उस जगह पर बाहर से रोशनी भी आ रही है। जरूर बाहर जाने का वहीं से रास्ता होगा। हाँ, वहीं से होगा। बहुत मुश्किल के बावजूद भी वो सीढ़ियों से ऊपर जाता है। वो रहा, उस कमरे से रोशनी आ रहा है। बाहर से ही शायद रोशनी आ रहा है अंदर। इसका मतलब मैं उस जगह से शायद बाहर निकल पाऊंगा। वो रहा, वही तो बालकनी है। उस जगह से पाइप की मदद से मैं शायद नीचे उतर जाता हूँ। हाँ, जाता हूँ। ये क्या हुआ? कौन है वहाँ? मैं हूँ। तुम तो उस तस्वीर पर। हाँ, मैं ही वो लड़की हूँ जो तस्वीर से गायब थी। आप इस घर को नहीं खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों का घर है। हम लोग इसे किसी को नहीं बेचेंगे। हम दोनों बहनों के रहने की और कोई दूसरी जगह भी नहीं है। भूत है तो क्या हुआ? हम लोगों को क्या रहने के लिए जगह नहीं चाहिए? भूत हो? हाँ, 16 साल 4 महीने और 18 दिन पहले रात को 4 बजे कुछ डाकुओं ने आकर इस घर में चोरी की थी और हमने जब इस सबको रोकने की कोशिश की तब उन लोगों ने हम सबको मारकर इस कमरे में फेंक दिया था। वो देखिए, हम 2 बहनें बैठे हुए हैं। पियानो तो टूट चुका था। दीदी बहुत अच्छा पियानो बजाती है। चले जाइए यहाँ से। चले जाइए आप चले जाइए यहाँ से चले जाइए यहाँ से। अभी आप यहाँ से चले जाइए। मैं उस जगह से जा रहा था। चीख सुनकर दौड़कर वहां पर जाकर देखता हूँ तो वो पड़ा हुआ है, बहुत खराब हालत में। हाथ पांव टूट चुका था क्या? वो भी कहने की बात है। उसके मुंह से ही हम दोनों यानी कि मैं और विमल इन सारी घटना को सुनते हैं। उसके बाद एम्बुलेंस में करके उसको अस्पताल में लेकर जाते हैं। अभी वो एडमिट है, विमल है उसके साथ में। मैं जाऊंगा रात को, फिर से रात में वहीं पर ठहरूंगा। इसलिए मैं कहता हूँ बुजुर्ग जो भी कहे वो मानना जरूरी है, क्योंकि इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होता है। समझे? हाँ,
समझ गया वरुण चाचा,